हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोली लेक्शन। आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी 9th क्लास मैथ्स की एक्सरसाइज 6.2। लेट्स स्टार्ट। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.2 का। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, देन शो। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है गिवन फिगर से और शो करना है ए और बी। ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। दिस इज़ योर ए बी एंड दिस इज़ योर सी डी। ये पैरेलल है। ये पहले एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ये आपका वाई है, ये आपका एक्स है। यहाँ एक वैल्यू गिवन है, एक एंगल 50 गिवन है, यहाँ पर एक एंगल आपको 130 गिवन है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। सो लेट्स डू इट। ये बहुत ईजी है इसको सॉल्व करना। हमें दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर, यहाँ से अगर हम देखें तो ये लीनियर पेयर बन रहा है। राइट, दिखाई दे रहा है क्योंकि एक ही लाइन पर एक ही साइड पर दोनों एंगल है तो लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 50 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। वाई? बिकॉज इट इज़ अ लीनियर पेयर, क्योंकि ये क्या है, एक लीनियर पेयर बना रहा है। ठीक है, यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री दैट्स इक्वल्स टू 130 डिग्री। यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ गई है 130 डिग्री। ठीक है, अब y भी आपका 130 हो जाएगा। यहाँ से y आपका 130 क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल गिवन है 130 है तो ये वर्टिकली अपोजिट है। तो यहाँ से y भी आपका क्या हो जाएगा, y 130। y इक्वल्स टू 130 डिग्री। 130 क्यों, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया है। ठीक है, एक्स और वाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपके यहाँ हैं। आप देख सकते हो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। एक्स आपका इस साइड में है, ठीक है, ऊपर की साइड है, और वाई आपका नीचे की साइड है, वो भी दूसरी साइड में यानी अपोजिट साइड में है। तो इस तरह के एंगल क्या कहलाते हैं। ये इंट्रोडक्शन क्लास जब मैंने ली थी इस चैप्टर की, उसमें समझाया था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। अल्टरनेट जो लाइन के दोनों दूसरी साइड हो, एक इस साइड में एक उस साइड में, और वो भी एक ऊपर की साइड है तो दूसरा नीचे की साइड, इस तरह से, और इन दो लाइनों के बीच में एंगल आ रहे हैं, इसलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये कहलाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये भी मतलब ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। एज एक्स एंड वाई आर, एक्स और वाई आपका क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स हैं किसके लिए, फॉर ए बी एंड सी डी लाइन्स। जो आपकी लाइन है ए बी और सी डी, उनके लिए ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इनका जो मेजर है एंगल्स का वो भी इक्वल है, इसलिए लाइन ए बी और सी डी क्या होंगी, पैरेलल। ठीक है, देयरफॉर ए बी पैरेलल होगी सी डी के, क्योंकि जो आपके एंगल्स हैं वो भी एक्स और वाई भी क्या है, इक्वल है। एंड एंगल्स एक्स इक्वल्स टू वाई। ठीक है, एंगल एक्स और वाई इक्वल है, इसलिए ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल हो गई, इक्वल है। बहुत इजीली सोल्व हो गया है, पहले लीनियर पेयर से, फिर वर्टिकली अपोजिट से। दूसरा, ये दोनों एंगल आपके अल्टरनेट इंटीरियर है तो भी इक्वल है, और इस तरह से लाइंस ए बी और सी डी पर ये आ रहे हैं, सो ए बी और सी डी आपकी पैरेलल होगी। ठीक है, मूविंग ऑन सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका कहता है इन द गिवन फिगर, एक फिगर गिवन है, दिस इज योर फिगर। ए बी पैरेलल है सी डी के, दिस इज ए बी फर्स्ट लाइन, सेकंड सी डी है, वो दोनों पैरेलल है। सी डी पैरेलल है ई एफ के, सी डी आपकी ई एफ के पैरेलल है। उसके बाद एंगल्स का रेशियो दिया गया है, वाई और जेड का रेशियो दिया गया है 3:7, और रियल मतलब आपके पास एंगल्स की वैल्यू नहीं है, सिर्फ रेशियो गिवन है, और हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, एक्स एंगल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, सो यहाँ पर देखो, सबसे पहली चीज़ हम लेते हैं जो गिवन है, वो कंडीशन हम ले लेते हैं। गिवन क्या क्या है, ए बी पैरेलल है सी डी के, और सी डी आपकी पैरेलल है ई एफ के। तो इस तरह से ए बी और ई एफ भी पैरेलल होंगी, सारी लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल होगी। ठीक है, क्योंकि ये हमने पहले पढ़ा है, लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ये पैरेलल का साइन होता है, दो लाइन्स हम बनाते हैं साथ साथ में। ठीक है, हमें दिख रहा है कि एंगल जो x है वो z के इक्वल है। एंगल x इक्वल्स टू क्या है, z है। क्यों है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देखिए ये दो लाइन है, एक ए बी है, एक ई एफ है, जो हमने अभी भी कहा पैरेलल है, वो पैरेलल है। तो एक लाइन के इस साइड में एंगल है, एक लाइन के उस साइड में एंगल है, तो ये दोनों क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर होंगे। ठीक है,
सो ये इक्वल होंगे क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्लियर है। उसके बाद गिवन है y रेशियो z। y रेशियो जो z है वो आपका इक्वल है 3:7 के। मतलब है y की वैल्यू यहाँ पर 3 है, z की वैल्यू 7 है, तो x की वैल्यू भी यहाँ से क्या हो जाएगी, देयरफॉर x इक्वल्स टू ऑल्सो 7। x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक है। अब हम कोई कॉमन वो मानते हैं रेशियो जिससे हम रियल जो एंगल है वो फाइंड आउट कर सकें। सो लेट कॉमन एंगल या कॉमन रेशियो आप कह सकते हो, एक्चुअली कॉमन रेशियो बिटवीन y एंड z b, कुछ भी मान लो, मैंने मान लिया p। ठीक है, p मान लिया है। सो y क्या हो जाएगा 3p, उस p को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इससे, कॉमन रेशियो मान लिया है, और z हो गया आपका 7p। ठीक है, z आपका क्या हो जाएगा 7p। ठीक। उसके बाद देखिए x प्लस वाई, एक्स और वाई क्या है, को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल वो होते हैं तो पैरेलल साइड के लाइन के एक ही साइड में जो हो, एक साइड में है, ठीक है, साथ साथ में है, और इंटीरियर एंगल्स हैं, ये को इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। देयरफॉर एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री है, क्यों है, क्योंकि ये क्या है, को इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, इसलिए ये आपके क्या कहलाएंगे, को इंटीरियर है, सेम साइड पर है क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन के। ठीक है। अब इससे आप कह सकते हो कि जो z प्लस वाई है वो भी क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि x और z जो है वो सेम है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो मैं यहाँ पर z भी रख सकती हूँ। सो z प्लस वाई है वो भी किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। z और y की वैल्यू मेरे पास गिवन है, सो आई विल पुट इट। मेरे पास वैल्यू क्या है, z की वैल्यू है 7p, मैंने p एज्यूम किया था, प्लस 3p इक्वल्स टू 180 हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद 10p इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यहाँ से p की वैल्यू मेरे पास आ गई है 18 डिग्री, क्योंकि 10 इधर जाकर इसको डिवाइड कर देगा, और डिवाइड करने के बाद मेरे पास जो है सिर्फ 10 बचेगा, 18 बचेगा। ठीक है, तो p की वैल्यू क्या आ गई, 18 डिग्री आ गई है। अब इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं वैल्यू, वेट अ मिनट। सो अब x की वैल्यू हमारे पास थी 7p, क्योंकि z के इक्वल था वो। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, और जो p की वैल्यू है वो 18 डिग्री हमारे पास आई है, तो यहाँ 7 के साथ पुट कर देते हैं। 7 मल्टीप्लाई 18 डिग्री जो होता है आपका 126 डिग्री, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आपका हो जाएगा 126 डिग्री। क्लियर है, x की वैल्यू फाइंड करनी थी, सिंपल क्वेश्चन था। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ पैरेलल, ये दो लाइंस पैरेलल दी हैं आपस में, ये दोनों आपस में, तो ये ट्रांजिटिविटी जो होती है, ट्रांजिटिविटी के अकॉर्डिंग ये भी इसके पैरेलल होगी। ये पैरेलल है तो उससे हमने इन एंगल्स को पहले साथ में लिया, इक्वल प्रूव किया, ये को इंटीरियर आपके हो गए हैं, और उससे बहुत ईजिली हमने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट, मूविंग ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। गिवन फिगर में ए बी अगर पैरेलल है सी डी के, ये भी लाइन है सी डी के पैरेलल है। ठीक है, ई एफ परपेंडिकुलर है, दिस इज ई, ओके, दिस इज ई एंड दिस इज एफ। ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, आपके सी डी पर, और परपेंडिकुलर है तो मतलब ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर है तो ये क्या होगा, 90 डिग्री। तो मैं लिख सकती हूँ जो एंगल आपका एफ ई डी है वो 90 डिग्री है, एंगल एफ ई डी वो 90 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद हमें गिवन है जी ई डी, एंगल जी ई डी, ये पूरा एंगल हमें गिवन है, कितना है, ये 126 डिग्री है, ये 126 डिग्री है। हमें एंगल निकालना है ए जी ई, एंगल ए जी ई फाइंड करना है, एंगल जी ई एफ फाइंड करना है, एंगल जी ई एफ ये फाइंड करना है, और एंगल एफ जी ई, एंगल एफ जी ई, यानी यहाँ से ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल फाइंड करने हैं। सो लेट्स डू। सबसे पहले हम एंगल निकाल लेते हैं, लिखते हैं एंगल ए जी ई इक्वल है एंगल जी ई डी के, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं, अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स, एंगल AGE आपका इक्वल है दिस एंगल, ये एंगल जो है आपका इक्वल है एंगल GED के, इस एंगल के इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, ये देखिए ट्रांसफर से एक लाइन है दो पैरेलल लाइंस के बीच में, तो उस पे आ रहे हैं, ये दोनों क्या हो गए, इंटीरियर एंगल हो गए, ठीक। देयरफॉर जो एंगल AGE है वो भी आपका क्या बन गया, 126 डिग्री बन गया, क्योंकि ये तो हमें गिवन ही था 126 डिग्री है, ठीक है। सो ये पूरे के इक्वल, ये ट्रांसवर्सल लाइन है इसके इक्वल है। उसके बाद एंगल GEF प्लस एंगल FED इक्वल है एंगल GED के, ठीक है। GED आप दो एंगल से बन रहा है, एक आपका बन रहा है GEF से, एक बन रहा है FED से, पूरा मिलके बन रहा है। FED हमें पता है 90 डिग्री है, अगर मैं 126 में से 90 माइनस कर दूंगी तो ये एंगल मेरे पास निकल के आ जाएगा, ठीक है। सो एंगल GEF इक्वल्स टू, यहाँ पे प्लस करके 90 डिग्री इक्वल्स टू 126 डिग्री, एंगल GEF इक्वल्स टू 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री। सो एंगल आपका GEF आपका क्या बन गया है यहाँ पर 36 डिग्री। आई होप क्लियर होगा। ये पूरा एंगल आपको 126 गिवन है, इतना एंगल आपके पास 90 डिग्री है, तो हम ये वाला एंगल जो अंदर वाला एंगल है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं। पूरे में से ये बाहर वाला पोर्शन माइनस कर दो, ये आ जाएगा। यही हमने यहाँ पर किया है, GED को ब्रेक कर लिया GEF और FED में, यहाँ से हमारे पास ये एंगल निकल के आ गया है, ठीक है। अब देखिए AGE, एंगल AGE प्लस एंगल FGE, जो आपका एंगल है FGE, वो बन के क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर बन रहा है आपका, ठीक है। सो एंगल AGE प्लस एंगल FGE इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ये आपका क्या है, लीनियर पेयर है, ठीक है। AGE जो है आपका वो ओके, FGE एंगल जो AGE है वो हमने प्रूव कर दिया था 126 है, क्यों, क्योंकि वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा था। सो ये आपका 126 हम पुट कर देंगे, 126 प्लस एंगल FGE 180 डिग्री, एंगल FGE इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, ये आपका आ जाएगा 54 डिग्री, ठीक है। हमें एंगल निकालना था AGE हम निकाल चुके हैं अल्टरनेट इंटीरियर से। उसके बाद निकालना था GEF, वो हमने निकाल दिया है 36 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद FGE हमने निकाल लिया है 54 डिग्री। तीनों ही, यही तीनों आपके इस क्वेश्चन के आंसर हैं, ये तीनों का आंसर हमने निकालना था, बहुत ईजिली ये निकल आया है। कुछ एक अल्टरनेट इंटीरियर से, एक लीनियर पेयर से, ठीक है, और एक एंगल गिवन था, उसके थ्रू ईजिली हमने इसको फाइंड कर लिया। नेक्स्ट मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। गिवन फिगर में PQ पैरेलल दिया है, दिस इज PQ जो पैरेलल है ST के, ठीक है। उसके बाद एंगल दिया है PQR 110 है, उसके बाद RST गिवन है वो आपका 130 है। QRS आपको फाइंड करना है, दैट इज QRS, ये एंगल आपको फाइंड करना है। हिंट भी गिवन है कि एक लाइन पैरेलल आपको ड्रॉ करनी है R के थ्रू ड्रॉ करनी है ST के पैरेलल। सो ये MN गिवन नहीं है, ये हमने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। सो हमने गिवन लिख लिया है कि PQ पैरेलल है ST के, उसको इक्वेशन 1 मैंने मान लिया। PQR 110 है, RST 130 गिवन है, ठीक है। एक कंस्ट्रक्शन हमने की है, कंस्ट्रक्शन में हमने ड्रॉ की है MN जो कि पैरेलल है आपकी किसके, PQ के पैरेलल है, ST के पैरेलल है। MN जो है वो आपकी ST के पैरेलल है। इक्वेशन 1 और 2 से देखिएगा, PQ ST के पैरेलल है, MN ST के पैरेलल है, तो PQ भी पैरेलल होगा MN के, ठीक है। PQ भी आपका पैरेलल होगा ST के, तो हम लिख सकते हैं PQ इज ऑल्सो पैरेलल टू MN, ठीक है। क्यों, क्योंकि लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन, लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन और ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर, ये आपकी थ्योरम है जो आपको बताती है कि अगर दो लाइन किसी सेम लाइन के पैरेलल हैं तो वो भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अब देखिए PQ MN के पैरेलल है, सो ये एंगल PQR एंगल
और एम आर क्यू एंगल, ये दोनों क्या हो गए, को इंटीरियर एंगल हो गए, जो सेम साइड पर होते हैं और लाइंस के बीच में होते हैं, को इंटीरियर होते हैं। इनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, सो हम लिख लेंगे एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल एम आर क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन में लिखेंगे को इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब पी क्यू आर की वैल्यू 110 गिवन है, प्लस एंगल एम आर क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल एम आर क्यू इक्वल्स टू 180 माइनस 110, और ये आ गया आपका 70 डिग्री। आई होप समझ में आया होगा। ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स है, को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, दोनों का मैंने सम रखा 180। एक एंगल गिवन था, उसकी हेल्प से दूसरे एंगल की वैल्यू हमने निकालनी है। ठीक है, सो एम आर क्यू आपका आ गया है 70 डिग्री, लिख भी सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, अब इसी की तरह हम ये एंगल भी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एक्चुअली हमें ये एंगल निकालना है, और अगर हमारे पास ये दोनों एंगल हो जाएंगे तो लीनियर पेयर से हम इस एंगल को इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो हम ये एंगल निकालेंगे सेम उसी से। तो एंगल एन आर एस, ये एंगल है आपका एन आर एस प्लस एंगल टी एस आर कह सकते हो, या फिर आर एस टी कह सकते हो। ये भी आपका 180 हो गया, क्योंकि को इंटीरियर हो गया। ठीक है, अब एंगल एन आर एस निकालना है, प्लस टी एस आर की वैल्यू आपके पास 130 डिग्री है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। और यहाँ से एंगल एन आर एस आपका हो गया 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, जो आपका आ गया 50 डिग्री। ठीक है, सो ये इस एंगल की आपके पास वैल्यू आ गई है 50 डिग्री, ये आपके पास आ गया था 70 डिग्री। अब हम ये पूरा एंगल निकाल सकते हैं, जो आपका एंगल है क्यू आर एस। ठीक है, सो एंगल क्यू आर एस को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एंगल एम आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एन आर एस इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहा है, लीनियर पेयर। ठीक है, तीनों एंगल ने मिलकर क्या बनाया, लीनियर पेयर 180 डिग्री। ठीक है, दो की वैल्यू हमें पता है, एक की वैल्यू आपके पास 70 डिग्री है, क्यू आर एस की वैल्यू आपको निकालनी है, एन आर एस की वैल्यू आपके पास हमने अभी भी निकाली थी 50 डिग्री है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू, इन दोनों को मैं ऐड कर लूँगी, 120 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, एंड दैट्स इक्वल्स टू 60 डिग्री। हमें सॉल्यूशन में यही निकाल के देना था कि एंगल क्यू आर एस की वैल्यू क्या है। बहुत इजीली हमने निकाल लिया, को इंटीरियर से ये निकल गया, को इंटीरियर से ये निकल गया, और ये तीनों से लीनियर पेयर बन रहा है, सो इससे सेंटर वाला एंगल निकल गया। आई होप कि समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। सो नेक्स्ट, मूविंग ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल है सी डी के, ये सी डी लाइन है, ये ए बी लाइन है आपकी। ठीक है, एंगल ए पी क्यू आपको 50 डिग्री दिया गया है, दिस इज एंगल ए पी क्यू, एंड पी आर डी आपको 127 दिया है। हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सो लेट्स, बहुत इजीली ये सोल्व हो जाएगा, कोई कुछ भी नहीं है, पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइंस के बीच में लाइंस है। सो ये एंगल आपका इक्वल होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये पीछे वाले क्वेश्चन में भी हमने किया, आपको रीज़न पता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जब लाइंस पैरेलल होती है और उनके बीच में अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है तो वो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, सो एक्स इक्वल्स टू एंगल ए पी क्यू, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो इसलिए x की वैल्यू भी आपके पास क्या आ जाएगी, 50 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं इधर वाले एंगल्स, जो y एंगल है और आपका पी आर डी एंगल है। अब ये पैरेलल लाइंस है, ये दूसरी ट्रांसवर्सल लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल थी, ये दूसरी ट्रांसवर्सल लाइन है। यहाँ भी एंगल हमारे पास क्या बन रहा है,
यहाँ भी हमारे पास एंगल क्या बन रहा है, अल्टरनेट एंगल बन रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल मिलकर के इसके इक्वल होगा। बात समझ रहे हो ना, क्योंकि ये देखो ये सिर्फ हाफ एंगल है, इतना ही है, बीच में आ रहा है, तो ये पूरा एंगल जो होगा ये इसके इक्वल होगा। सो ये अल्टरनेट एंगल बन जाएंगे। सो मैं लिख सकती हूँ एंगल PRD इक्वल्स टू एंगल APR, ठीक है। एंगल APR बराबर है एंगल PRD के, क्यों, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है, इजी है। अब देखो PRD की वैल्यू पता है 127 डिग्री है। APR को मैं कैसे लिख सकती हूँ, APR को मैं ब्रेक करके लिख सकती हूँ क्या, APQ यानी ये एंगल प्लस में ये आपका y था, y, एंगल APQ प्लस में y, ठीक है। APQ की वैल्यू हमारे पास 50 डिग्री है, ये 127 डिग्री है, y की वैल्यू निकालनी है 127 माइनस 50 इक्वल्स टू y, ठीक है। और ये आपका बन जाएगा 77 डिग्री y। तो y की वैल्यू आ गई 77 डिग्री, यही हमें निकालना था, x और y की वैल्यू। x की वैल्यू आपके पास 50 आ गई थी, सिंपली सीधा अल्टरनेट से, ये भी अल्टरनेट से निकली है। बस यहाँ पर जो अल्टरनेट एंगल है वो कॉम्बिनेशन है दो एंगल्स का, APQ का और y का। सो यहाँ पर APQ की वैल्यू हमारे पास है और y की वैल्यू हम निकाल लेंगे अल्टरनेट से बहुत ईजिली। आई होप समझ में आएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था। मूविंग ऑन नेक्स्ट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। रीड करने के लिए थोड़ा सा लेंथी है लेकिन ईजी है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। एक फिगर गिवन है, दिस इज़ आवर फिगर, जिसमें PQ यानी ये और जो आपका RS है, ये दो मिरर्स गिवन है। मिरर्स होते हैं तो उनको हम इस तरह से दिखाते हैं, कुछ लाइन्स यहाँ पर दिखा करके, सिंपल लाइन ना होकर ये मिरर हो गया। सो आपका जो है PQ और RS है, आपके दो मिरर्स हैं, प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलली एक दूसरे के सामने रखे गए हैं। एक रे इंसिडेंट हो रही है, दैट इज AB इंसिडेंट हो रही है, वो मिरर PQ से स्ट्राइक करती है B पॉइंट पर। सो दिस इज पॉइंट B, रिफ्लेक्ट हो जाती है रे, ठीक है, पाथ लेती है BC, ये पाथ है रिफ्लेक्शन पाथ, ये रिफ्लेक्ट हो रही है BC। उसके बाद स्ट्राइक करती है आपके दूसरे मिरर पर यानी RS पर, और वहाँ रिफ्लेक्ट जहाँ पे होती है वो पॉइंट आपका C है, ठीक है, स्ट्राइक करती है वो C पॉइंट है। वहाँ से फिर से अलोंग, वहाँ से फिर से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, CD रे बनाती है CD, ठीक है। प्रूव करना है कि जो ये AB है, दिस रे, ये यहाँ से जो इंसिडेंट हुई थी वो CD से जब यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई दूसरे मिरर से, वो दोनों लाइनें आपकी पैरेलल है। इज दैट क्लियर? ये आपको गिवन है, फिगर गिवन है। हम यहाँ पर थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन हमने क्या की है, MB एक कंस्ट्रक्ट की है, ठीक है, BM इसको कह सकते हो, MB कह सकते हो, BM रे। और एक आपने यहाँ से कंस्ट्रक्ट की है, इसको CN हमने नाम दे दिया है, ये CN होगी। सो BM जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, PQ पर, हमने ये ड्रॉ किया है। और जो CN है वो परपेंडिकुलर है किस पर, RS पर, हमने ये ड्रॉ किया है। इज दैट क्लियर? सो यह गिवन में PQ पैरेलल है RS के, ये गिवन है। AB BC CD ये आपकी रेज है। प्रूव करना है कि AB पैरेलल है CD के। कंस्ट्रक्शन में हमने एक BM को परपेंडिकुलर का सिंबल होता है, ये एक सिंबल एंड दस लाइक, ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन का मिक्सचर, ये आपका परपेंडिकुलर का सिंबल है। BM परपेंडिकुलर है PQ के, CN परपेंडिकुलर है RS के, ये गिवन है। सो लेट्स मूव ऑन, करते हैं इसको। यहाँ हमने एंगल्स मान लिए हैं कि जो इंसिडेंट हो रहा है वहाँ पर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। इज दैट क्लियर? ये बात क्लियर है। BM और CN दोनों लाइनें क्या होंगी यहाँ पर, पैरेलल होंगी, क्योंकि किन्हीं भी पैरेलल लाइंस के बीच में अगर कोई भी लाइंस परपेंडिकुलर होती है, जितनी भी लाइन परपेंडिकुलर होती है वो सब पैरेलल होती हैं, ठीक है। ये आपको बात ध्यान रखनी है। BM CN दोनों पैरेलल लाइंस हैं। ट्रांसवर्सल लाइन BC जो है वो कट कर रही है उन्हें रिस्पेक्टिवली, ये BC ये क्या हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई है, ठीक है। और ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल क्यों है? क्योंकि जितनी भी परपेंडिकुलर लाइन होती है पैरेलल लाइंस के बीच में, वो हमेशा क्या होती है, पैरेलल होती है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किए हैं BM, ये पैरेलल होगा CN के। रीज़न हम लिखेंगे इसके सामने, परपेंडिकुलर जो होते हैं, मैंने अभी भी बताया, परपेंडिकुलर जो होते हैं
ऑन पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। परपेंडिकुलर्स, ये मैंने लिखा परपेंडिकुलर का साइन लगा के पोस्ट ऑफ यस। परपेंडिकुलर्स जो होते हैं पैरेलल लाइंस पर वो भी हमेशा क्या होते हैं, पैरेलल होंगे। सो बी एम और सी एन जो है मेरी वो क्या होगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग अगर ये पैरेलल है तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि पैरेलल है इसे। और एंगल 3 भी इक्वल होगा एंगल 4 के इक्वल होगा। ठीक है, तो रीज़न इसके लिए हम देंगे ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको कहता है कि जितना एंगल रिफ्लेक्शन इंसिडेंट होगा वो इक्वल होता है रिफ्लेक्शन एंगल के। ये इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्लेक्ट एंगल है, ये रिफ्लेक्ट हो रही है। ऐसे ही ये इंसिडेंट एंगल था, ये इंसिडेंट हो रही थी यहाँ पर, और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही थी। तो इसलिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें कहता है कि जो इंसिडेंट एंगल है वो हमेशा इक्वल होता है किसके, रिफ्लेक्टेड एंगल के। ये आपने साइंस में भी पढ़ा होगा। ठीक है, सो एंगल 1 और 2 इक्वल है, एंगल 3 और 4 भी इक्वल है। सो हमने इसको इक्वेशन 1 मान लिया है, इसको एज्यूम कर लिया ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, अब मैं कहते हैं एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 है। ये आप बताओ, सीधा सीधा लिख रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कह सकते हो इसको आप। ठीक है, सो ये आपके देखिए, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये लाइन ट्रांसफर है तो एक एंगल इधर बन रहा है, एक एंगल इधर बन रहा है। तो ये हो गया आपके पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये इक्वेशन 2 हो गई है मेरे पास। ठीक है, अब देखो एंगल 1 इक्वल था एंगल 2 के, और एंगल 2 इक्वल्स था एंगल 3 के इक्वल था। तो एंगल 1 इक्वल्स टू 2 है, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 है, और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 है। ये सारे एंगल क्या हैं आपके, इक्वल प्रूव हो गए। सो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हमने प्रूव कर दिया कि चारों एंगल एक दूसरे के इक्वल है। आई होप समझ में आया होगा। एंगल 2 और 3 इक्वल कर दिया हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के थ्रू। एंगल 1 और 2 इक्वल थे, 3 और 4 इक्वल थे। सो 2 3 के इक्वल हो गया, तो ये सारे एंगल क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल हो गए। ठीक है, अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। जब चारों एंगल इक्वल है तो किन्हीं भी दो एंगल का सम करूँ मैं, वो दूसरे दो एंगल के सम के इक्वल होगा। ठीक है, सो एंगल 1 और 2 को क्या लिख सकती हूँ मैं, एंगल 1 और 2 को लिख सकती हूँ मैं एंगल ABC। एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल BCD। 3 और 4 क्या बन रहा है आपका, BCD। ठीक है, सो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए हैं। एंगल ABC और BCD भी क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ये एंगल पूरा, ये पूरे एंगल के इक्वल हो गया। वैसे भी हमने प्रूव कर दिया एंगल 1 और 2, एंगल 3 और 4। ठीक है, सो ये क्या बन गया, अब अल्टरनेट एंगल बन गया। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल कब होते हैं, सिर्फ पैरेलल लाइंस के बीच में ही इक्वल होते हैं। सो हम यहाँ से कह सकते हैं जो AB और CD क्या है वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इन पर ये ट्रांसवर्सल लाइन है। इसका एक एंगल इधर, एक एंगल इधर, दोनों इक्वल है। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तभी इक्वल होते हैं जब हमारे पास लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। सो हम कह सकते हैं AB और CD जो है वो पैरेलल होंगी। क्यों, क्योंकि जो इसके एंगल्स क्या हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। इनकी वजह से अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं, इसकी वजह से जो AB और CD क्या है, पैरेलल लाइन होंगी। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि AB और CD क्या होंगी, पैरेलल होंगी, क्योंकि ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो तभी इक्वल होते हैं जब आपके पास क्या होती है, लाइंस पैरेलल होती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर फिर भी कोई आपकी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।